Do you wanted to start your career as a data analyst? तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आपको एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल ऑपरेट करना आता हो। तो एज अ डेटा एनालिस्ट आपकी जॉब क्या होती है? आपकी जॉब होती है कंपनी के डेटा को इंपोर्ट करना बिजनेस इंटेलिजेंस टूल में, उसको प्रोसेस करना, उसको क्लीन करना एंड ट्रांसफॉर्म करना इन सच अ वे जिससे एक ऐसी प्रेजेंटेशन बने जिससे जो स्ट्रेटेजिक्स हैं या फिर मैनेजमेंट है अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए। हेलो एवरीवन, आई एम सी एम ए शिवानी गुप्ता एंड मैक्रोमेट्रिक्स आज आपके लेके आया है पावर बी आई का फुल फ्लैज कोर्स। सो टुडे इज डे 1 एंड पावर बी आई क्या है ये हम आज पढ़ेंगे, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल क्या है ये भी हम आज पढ़ेंगे। एंड हमारे पास जब इतने सारे बिजनेस इंटेलिजेंस टूल मार्केट में अवेलेबल हैं तो पावर बी आई ही इतना डिमांडिंग क्यों है, तो ये भी हम आज सीखेंगे। एंड हमें इसे डाउनलोड कैसे करना है एंड साइन अप कैसे करना है, दैट वी विल लर्न टुडे। So let's start with our session. So first we have question is that कि business intelligence tool क्या है? सो बिजनेस इंटेलिजेंस टूल क्या करते हैं? बिजनेस इंटेलिजेंस टूल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं जिससे कि मैनेजमेंट अपने बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड डिसीजन ले पाए। बिजनेस इंटेलिजेंस टूल में हम क्या करते हैं, हम डेटा को ग्राफ्स की मदद से, चार्ट्स की मदद से और डैशबोर्ड्स की मदद से अपने डेटा को बेटर वे में प्रेजेंट करते हैं। तो इन शॉर्ट बिजनेस इंटेलिजेंस टूल का पर्पस क्या होता है? डेटा को इम्पोर्ट करना, अपने सोर्स डेटा को क्लीन करना एंड उसको ट्रांसफॉर्म करना इनटू चार्ट्स, ग्राफ्स एंड सो मैनी इफेक्टिव डैशबोर्ड जिससे कि मैनेजमेंट अपने बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड डिसीजंस ले पाए। तो बिजनेस इंटेलिजेंस टूल हमारे पास मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, लाइक देर आर फ्यू ऑप्शंस लाइक पावर बी आई, टेब्ल्यू एंड एक्सेल इज ऑल्सो अ बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। तो अब नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि पावर बीआई क्या है। पावर बीआई क्या है? जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है जो कि क्या करता है, चार्ट्स की मदद से, ग्राफ्स की मदद से, डैशबोर्ड्स की मदद से डेटा को विजुलाइज करने में हेल्प करता है, क्योंकि पावर बीआई के पास बहुत सारे विजुलाइजेशन ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लाइक चार्ट्स, गैंट चार्ट्स, स्टिक चार्ट्स, पाई चार्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विजुलाइजेशंस वी हैव इन पावर बीआई, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को मोर इफेक्टिव वे में प्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू मेकिंग द डैशबोर्ड्स। तो अब पावर बीआई ही क्यों? जैसे कि हमने पीछे अभी सुना कि बिजनेस इंटेलिजेंस टूल हमारे पास मार्केट में और भी अवेलेबल हैं, तो हम ओनली पावर बीआई ही क्यों चूज कर रहे हैं या पावर बीआई ही क्यों ट्रेंडिंग है? सो देर आर सो मेनी एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग पावर बीआई फॉर डेटा विजुअलाइजेशन दैट वी विल लर्न एवर इन अवर नेक्स्ट स्लाइड। तो फर्स्ट हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पावर बीआई का वो क्या है कि पावर बीआई के पास ऑप्शन है कि वो बहुत सारे डेटा सोर्सेस से कनेक्ट कर सकता है, वो सपोर्ट करता है बहुत सारे डेटा सोर्सेस को। अगर हमें पावर बीआई में डेटा चाहिए, पावर बीआई क्या है, एक टूल है, अब उसमें डेटा तो कहीं से आएगा, बिजनेस है हमारे पास और बिजनेस के पास डेटा है, पावर बीआई है, पावर बीआई एक टूल है, तो पावर बीआई में डेटा कहाँ से आएगा, बिजनेस की कुछ डेटा सोर्सेस से जिसमें बिजनेस ने अपना डेटा सेव किया हुआ है। तो पावर बीआई क्या करता है, बहुत सारे डेटा सोर्सेस को सपोर्ट करता है, हम पावर बीआई में डेटा एक्सेल के थ्रू भी इंपोर्ट कर सकते हैं, सीएसवी के थ्रू भी इंपोर्ट कर सकते हैं, एसक्यूएल के थ्रू भी इंपोर्ट कर सकते हैं एंड हम डायरेक्टली एसएपी से भी इंपोर्ट कर सकते हैं एंड देयर आर सो मेनी सॉफ्टवेयर विच आर सपोर्टेड बाय पावर बीआई। एंड सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पावर बीआई का कि ये लार्ज डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटी रखता है। जैसे कि हम आप जानते हैं कि एक्सेल में हमारे पास अप्रॉक्स 10 lakhs डेटास का रो ही हम स्टोर कर सकते हैं एक बार में। तो पावर बीआई में ऐसी कोई लिमिट नहीं है, हम पावर बीआई में लार्ज डेटा सेट को इंपोर्ट कर सकते हैं एंड उस पर इजिली वर्क कर सकते हैं। And another characteristics or advantage of using Power BI is that it has flexible collaboration and shared data sets. Like if our data is stored in multiple data sets, like we have SQL, like we have SAP, and we have Excel also, so we can work on these data sets at one time also। अगर हम अपने डेटा को बहुत सारे डेटा सेट्स से ही इंपोर्ट करना चाहते हैं तो हम इजीली उसको कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ यूजिंग पावर बीआई इज कि ये एक्सेल से बहुत ज़्यादा सिमिलर है और इसमें हम विजुअलाइजेशन भी एक्सेल से बहुत अच्छे वे में कर सकते हैं। अगर आप एक्सेल यूज़ करते आ रहे हैं तो आप पावर बीआई बहुत इजीली और बहुत जल्दी सीख जाएंगे।
And next we have deployment option. So Power BI have several deployment options also, like you can create your data in test run also, you can create your data or presentation in production also, then आप Power BI को वेब पर भी अपलोड कर सकते हैं, इसको पब्लिश भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन इज कि पावर बीआई को इंस्टॉल कैसे किया जाए। तो पावर बीआई को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो सबसे इजी ऑप्शन है पावर बीआई को इंस्टॉल करने का कि आप अपने लैपटॉप में सर्च करें माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, एंड आपको एक ऐप मिलेगी माइक्रोसॉफ्ट स्टोर की जिसमें आपको सर्च करना है पावर बीआई डेस्कटॉप। जब आप सर्च करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन विजुलाइज होगा जिसमें होगा पावर बीआई डेस्कटॉप। जैसे कि मेरे सिस्टम में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पर इंस्टॉल्ड आ रहा है। आपके पास इंस्टॉल्ड नहीं होगा तो आपको गेट का ऑप्शन मिलेगा जिस पे क्लिक करके आप पावर बीआई को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड सेकंड ऑप्शन ऑफ डाउनलोडिंग पावर बीआई इज यू कैन डाउनलोड दिस फ्रॉम गूगल। तो आपको क्या करना है, गूगल ओपन करना है अपने लैपटॉप में एंड सर्च करना है पावर बीआई डॉट microsoft.com, जिसमें आप अगर फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन होगी जिसमें आपको क्या करना है, प्रोडक्ट्स पर जाना है, प्रोडक्ट के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, पावर बीआई पे क्लिक करना है, एंड यू विल हैव अ ऑप्शन ऑफ डेस्कटॉप। सो वंस यू विल क्लिक ऑन डेस्कटॉप, आपके पास ये ऑप्शन दिखेगा आपको डाउनलोड नाउ। तो वंस यू विल क्लिक ऑन डाउनलोड तो आपकी एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी, जिसके डाउनलोड के बाद आपको क्या करना है, बस उसको ओपन करना है। एंड उसको डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, उसको ईमेल आईडी के थ्रू साइन अप करना है। जैसे कि मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है तो ये मुझे बोल रहा है कि आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, बट अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट स्टोर नहीं है तो ये आपके फाइल डाउनलोड कर देगा, एंड जिसको आपको ओपन करना है और उस पे ईमेल आईडी के थ्रू साइन अप कर लेना है। सो दिस वाज ऑल फॉर अवर फर्स्ट वीडियो। So for more such videos, you can subscribe us on our YouTube channel Macrometrics, and you can also click on bell icon for more such updates. So thank you so much everyone. Stay tuned and connected. Happy learning.